नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियां रोनित के साथ। आइए चलते हैं अब आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी डिबुक वाली कहानी पे निशा नरवाल जी ने कमेंट किया था, तो आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम जॉन है और ये बात तब की है जब मैं घूमने का और एडवेंचर का बहुत शौकीन हुआ करता था। इसी वजह से मेरे पाँव कहीं एक जगह नहीं टिकते थे। मैं हमेशा कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में घूमते ही रहता था। मुझे खास करके पहाड़ी इलाकों में पेड़, झरने, पौधों और नेचर के बीच में रहना ज़्यादा पसंद था। इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसे जगहों पर घूमता था जहां आबादी कम और नेचर ज़्यादा हो, क्योंकि आपको तो पता ही है, आबादी जहां ज़्यादा होती है वहां नेचर ऑटोमेटिकली कम होने लगता है और साथ ही साथ बीमारी, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। और मुझे इन सारी चीज़ों से कुछ खास लगाव नहीं था। कह सकते हैं कि नफ़रत सी थी, क्योंकि मुझे बीमार होना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे कमज़ोर पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे हमेशा खुद को ताकतवर फ़ील करने में बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मैं पहाड़ों पर चढ़ता था, नदियों से गुज़रता था और ऐसे-ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया करता था, जहाँ कोई आम आदमी आने से पहले सोचे, क्योंकि मुझे वो ताकत फ़ील कराता था, जो कि किसी आम कमज़ोर या बीमार व्यक्ति को फ़ील नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा घूमना पसंद करता था। मुझे अपने पैरों को रोकना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं सुबह उठते के साथ कहीं ना कहीं निकल जाता था। आसपास तो घूमता ही था। जैसा कि मैंने बताया, मैं अलग अलग देशों में भी घूमता था और जिस भी देश में, जिस भी शहर में, जहाँ भी घाटी या कस्बे या गांव में रहता था, वहाँ आँख खुलते के साथ मुझे निकल जाने का शौक था और अंधेरा होने तक मैं चलते रहता, घूमते रहता, रास्ते में ही कुछ खा लेता। कई बार तो ऐसा होता कि मैं जंगल वगैरह के बीच में ही कैंप लगा लेता। धीरे धीरे इस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन समय का पहिया घूमता है और जैसा सबके साथ होता है वैसा धीरे धीरे मेरे साथ भी होने लगा। अब मेरा शरीर जवाब देने लगा था, क्योंकि मैं अपने 30वें साल का पड़ाव पार करके काफ़ी साल बिता चुका था। मेरी उम्र उस समय 40 के आसपास होने वाली थी और इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लाइफ जीने की वजह से मेरे शरीर पे कुछ ज़्यादा ही असर हो रहा था। आमतौर पे लोग अपने घर में मल्टीविटामिन्स खाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं जिससे वो स्वस्थ बने रहें। लेकिन मेरे पास घूमने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। मैं हमेशा थोड़ा बहुत कमाता था जिससे कि मेरा खर्च चल जाए और बाकी मेरे माता पिता के पुश्तैनी पैसे तो थे ही, लेकिन मैं उनमें हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था किसी भी चीज़ के लिए किसी के सामने झुकना, चाहे वो मेरे खुद के खानदानी पैसे ही क्यों ना हो। लेकिन धीरे धीरे 40 के पड़ाव के बाद खराब डाइट और अनियमित लाइफस्टाइल के वजह से मेरा शरीर कमज़ोर पड़ने लगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मुझे कहीं रुकना पड़े या कमज़ोर पड़ना पड़े। मुझे कमज़ोर पड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी सफ़र के दौरान मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनका सोचना, मानना और ज़िंदगी जीने का तरीका मेरे जैसा ही था। इससे मुझे काफ़ी राहत मिली, क्योंकि अब मुझे किसी न किसी के सहारे की तो ज़रूरत थी ही। वो लोग भी इसी तरीके का लाइफ जीना पसंद करते थे और मैं भी। तो हम लोगों ने सोचा हम लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, जिसके वजह से अगर कभी किसी को तबीयत बिगड़ने की वजह से या किसी वजह से किसी की ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एक दूसरे का साथ निभाएंगे। हम लोग अब टोटल 4 लोग हो चुके थे और सभी की जीने का मकसद एक ही था, नेचर के करीब रह कर के जीना। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों में बातें शुरू हुई तो पता चला कि हम लोगों में से कोई भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, मौत नहीं चाहता, अपने ज़िंदगी को इसी तरीके से जीना चाहता है, क्योंकि मौत से पहले जो बुढ़ापा आता है
वो हम में से किसी को नहीं चाहिए था। हमें अपने लाइफ को इसी तरीके से जीना था, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना था। ये सारी बातें सुनकर पहले तो हम लोगों ने नॉर्मली बिहेव किया, लेकिन धीरे धीरे ये बातें एक्सट्रीम लेवल तक जाने लगी। धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ को अलग आयाम, अलग मुकाम तक लेके जाने लगे। फिर हम लोगों ने सोचा, क्योंकि हम लोगों ने अपने घूमने फिरने के दौरान यूरोपियन कंट्रीज में कई बार ये बातें सुनी थी कि यहाँ कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो इमॉर्टल हैं, जिनकी शक्ति असीम है, जो कभी मरते नहीं और उन्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। लोग उनके सामने झुकते हैं, लोग उनसे डरते हैं, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ ज़्यादा आबादी बसती ही नहीं, जिसके वजह से वहाँ नेचर भी अच्छा बना रहता है। हालांकि ये बातें तो अजीब थीं और विश्वास ना करने में ही हमारी भलाई थी, लेकिन जैसा कि हमें चाहिए था कि हम लोग कभी बूढ़े ना हो, कमजोर ना पड़े, हमारा आकर्षण इस चीज की तरफ स्वाभाविक था। धीरे धीरे हम चारों के चारों इस चीज की तरफ आकर्षित होने लगे। हम लोग जहां भी जाते अब खुद ही इस बारे में पूछा करते थे कि क्या यहाँ इस स्थान पे किसी ने ऐसे जीवों को देखा है। ऐसा करते करते हमें पता चला कि एक जगह पे जहाँ हम लोग रुके हुए थे वो एक छोटा सा कस्बा था। वहाँ से कुछ ही दूर पे एक जंगल था। लोगों के मुताबिक हर 21 साल में वहाँ ऐसे इमॉर्टल जीवों का, जो कि मरते नहीं, ऐसे जीवों का जमावड़ा लगता है, और जब उनका जमावड़ा लगता है तो जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और ये हर 21 साल में एक बार होता है। और किस्मत हमारी इतनी अच्छी कि इस बार वो समय तभी आने वाला था जब हम लोग वहां रह रहे थे, और अब सिर्फ एक हफ्ते बाद वो लोग वहां पे जमा होने वाले थे। बाकी लोग तैयारी कर रहे थे कि वहां से दूर रहना है, और हम लोगों में प्लानिंग होने लगी कि हमें वहां जाकर उनको देखना है, पता करना है कि आखिर वो लोग इमॉर्टल कैसे हैं, कैसे वो लोग सदियों से जी रहे हैं, और कैसे उनमें इतनी शक्ति है। हालांकि हम प्लान तो कर रहे थे उन लोगों को देखने का और सारी चीजें पता लगाने की, लेकिन धीरे धीरे हम में से कुछ लोगों के पैर डगमगाने लगे, जिसमें कि मैं और मेरा एक दोस्त भी शामिल था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हम लोगों को हमेशा जवान बने रहना था, ताकत चाहिए थी, हमेशा खुद को स्ट्रांग तो फील करना था, लेकिन हम लोग क्या सच में इतने बड़े खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे? क्योंकि वो लोग यूं ही इमॉर्टल नहीं थे, वो लोग यूं ही आज तक जीवित नहीं थे, वो लोग खतरनाक भी थे। लोग यूं ही उनसे नहीं डरा करते थे। वो लोग जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में कोई घुसता नहीं था, ना ही कोई पुलिस वाला, ना ही कोई और। ऐसा क्यों? क्योंकि जरूर सबको ये पता था कि वो लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं और आम इंसानों के साथ क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम लोग ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया जिन लोगों से डरती है, हम लोग उनके तलाश में क्यों जा रहे हैं? इस बारे में एक बार फिर से बहस होना शुरू हुई। हम लोगों के काफ़ी देर तक बहस करने के बाद भी कोई साफ साफ कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन एक मकसद तो था जिसके लिए हम चारों भी जुड़े हुए थे। सबको जवान बने रहना था और सभी को कमजोरी से दूर रहना था। इस चीज को लेकर फिर से हमारे बीच सहमति हुई। हम लोगों ने फाइनल किया कि ठीक है, हम लोग खोजेंगे, पता करेंगे। वैसे भी इन चीजों को खोजना इतना आसान नहीं है। अगर फाइनल हो जाता है और वो लोग हमें मिल जाते हैं, वहां से जिसे कमजोरी फील हो, डर लगे या पैर पीछे खींचने का मन करे, वो वहां से वापस जा सकता है, कोई उसे नहीं रोकेगा। इस चीज पे सहमति होने के बाद हम लोग चारों वहां जंगल की तरफ गए, क्योंकि अभी उनके मीटिंग में कुछ समय बाकी था। हम लोगों ने सोचा उनके मीटिंग से पहले ही जंगल का मुआयना कर लेना सही होगा, ताकि उस समय खोजने और ढूंढने के चक्कर में हफ्ता ना निकल जाए। हम लोग पूरे जंगल में मार्किंग्स करते रहे,
हर जगह घूम घूम के रोज काफी अंदर तक जाते और हर पेड़ पे निशान लगा देते कि ये रास्ता इस तरफ को जा रहा है, ये रास्ता इस तरफ को जा रहा है, जिससे कि जब हमें जंगल में जाना हो तो बहुत आसानी के साथ हम लोग जंगल के बीच मध्य भाग तक पहुंच जाएं और वहां से किसी भी दिशा में निकल के आसानी से किसी सड़क तक या शहर तक पहुंच जाएं। इस वजह से हम लोगों ने पूरे हफ्ते उस जंगल में घूम घूम के अलग अलग जगह मार्किंग की। इसके दौरान हम लोगों ने जंगल में बहुत अजीब और अनोखी चीजें भी देखी, जैसे ऐसे घर जिसमें कोई रहता नहीं था लेकिन वो घर पूरी तरीके से साफ हुआ करता था, ऐसी सीढ़ियां जिनका कोई मतलब नहीं था लेकिन वो सीढ़ियां फिर भी उस जंगल में खड़ी थीं, ऐसे जीव जो कि ना इंसान थे और ना ही जानवर। बहुत कुछ देखा लेकिन हमें तो तलाश किसी अलग चीज की थी, क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले भी सुन रखा था। जब भी हम जंगल में जाने के लिए किसी से पूछते थे तो इन सारी चीजों की भी जिक्र की जाती थी, तो ये सारी चीजें तो हमें नहीं चाहिए थी और इनका रहस्य कोई ठीक से जानता नहीं था। तो जिस चीज से हमें नुकसान पहुंच सकता था हम उसके नजदीक नहीं जाते थे, जिस चीज से हमें फायदा पहुंचने वाला था हम लोग उसके तलाश में थे। धीरे धीरे हम लोगों ने पूरे जंगल की रेकी कर ली, पूरे जंगल में मार्किंग्स कर लिए, जिसकी वजह से बहुत आसानी से हम लोग रात में भी उस जंगल में ये रास्ते ढूंढ सकते थे। हम लोगों ने और भी कई सारी तैयारियां कर ली ताकि कोई भी हमें देख ना पाए कि हम लोग ये सब कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम रात में जाकर के ये चेक करते थे कि क्या रात में जाना आसान है या नहीं। लेकिन एक दो बार हमें वहीं के कुछ लोगों ने देख लिया ये सारी चीजें करते हुए। उन लोगों ने हमें तुरंत पकड़ लिया और समझाया, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से समझाया कि ये जो तुम लोग कर रहे हो, रात में जंगल में जाना और बाकी सारी चीजें, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई कि आज से कुछ साल पहले जब उनका जमावड़ा पिछली बार लगा था तब कुछ लोगों ने यही कोशिश की थी, क्योंकि वो लोग ये देखना चाहते थे कि वो लोग किस तरीके से अपने बाकी कार्यों को करते हैं, या उसे पूजा पाठ कहो या कोई सेरेमनी कहो या पता नहीं क्या। हम लोगों को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन लोगों को यहाँ के लोकल लोगों ने बहुत मना किया कि इससे उनकी जान को खतरा होगा, लेकिन वो लोग माने नहीं और वो लोग जंगल में चले गए। जैसे ही उन्हें ये आवाज सुनाई दी, वो लोग उस आवाज का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए जहां ये सारी चीजें हो रही थीं। थोड़ी देर बाद हमें जंगल से बहुत तेज चीखें सुनाई देने लगी। हम लोगों ने अपने अपने घर में घुसकर खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि कोई भी इतना हिम्मती नहीं था जो जाकर उन लोगों को बचा सके। और हम लोग सालों से ये देख रहे थे, यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों ने भी ये बताया था कि जो भी वहां जाता है या अगर कोई फंसा हुआ है और उसको बचाने भी जाता है तो वो जिंदा तो वापस नहीं ही आता, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को भी बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। हमारे पूर्वजों ने ये सारी चीजें इसलिए बताई थी क्योंकि ये उनके भी पूर्वजों के पहले से ये सब कर रहे थे। इन लोगों की उम्र का किसी को सही सही मालूम ना था। ये लोग 400, 500, 600, 800 सालों से भी ज्यादा ये सब कर रहे थे। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि हजार हजार साल पुराने लोग भी आते हैं इसमें। उन लोगों के पास ये शक्तियां कैसे आईं, वो लोग कौन हैं, किस वजह से उनकी उम्र इतनी लंबी है, कोई नहीं जानता था। और कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग सिर्फ किसी कल्ट के मेंबर हैं जो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है, लेकिन कोई भी ये खतरा उठाना नहीं चाहता था। उन लोगों ने ये बेवकूफ़ी की, वो लोग जंगल में चले गए। काफी चीखने चिल्लाने के बाद कोई नहीं निकला। अगले दिन उनका शत विशत शरीर जंगल के बाहर मिला। हम लोगों ने जाकर जब उस बॉडीज की हालत देखी तो उसमें से एक इंसान की सांस चल रही थी। उसे हम हॉस्पिटल लेके गए। उसने बहुत कुछ बताया, लेकिन ये याद रखना हम लोग भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने ये भी बताया था कि वो इंसान तो जो जाता है वो मरता ही है,
साथ में उस शहर पे भी खतरा मंडराता है। यही हमारी गलती थी। उस इंसान की गलतियों की वजह से फिर धीरे धीरे शहर में भी लोग मरने लगे। हमारे कस्बे में, जो बहुत ही शांति प्रिय कस्बा हुआ करता था, कुछ दिनों तक मौत का ऐसा तांडव हुआ जो कि बताया जा सकता। लोगों की लाशें इस तरीके से मिलती थी जैसे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जब वो लोग चले गए तो ये मौत का तांडव भी रुक गया। पुलिस तक उस एरिया में जाने से डरती थी क्योंकि सभी को ये पता था कि उन लोगों को मारा नहीं जा सकता। कहा यह भी जाता है कि कई साल पहले कई लोग हथियारों के साथ उन लोगों को मारने गए थे। ना ही उन पे किसी हथियार का असर होता है, ना ही गोली और बमों का। तो आखिर ऐसे लोगों से लड़ा कैसे जाए? इसीलिए उनसे दूर रहने में ही फायदा था, क्योंकि अगर कोई उन्हें ना छेड़े तो वो भी जंगल के बाहर किसी और को नहीं छेड़ते थे। इसीलिए हम लोग ये हमेशा माना करते थे, तुम लोग को भी उन्हें देखने के लिए अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर दोबारा हम लोगों ने तुम्हें देख लिया जंगल के आसपास रात के समय में तो ठीक ना होगा। हाँ, अगर तुम्हें दिन में घूमना है तो तुम घूम सकते हो, हम लोग मना नहीं करेंगे। लेकिन रात के समय, और जब उनकी वो मीटिंग या जो भी वो करते हैं वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद तो हम तुम्हें दिन में भी उस जंगल के आसपास नहीं जाने दे सकते। और अभी कुछ ही दिनों में शायद वो स्टार्ट होने वाला है। खैर, इतनी सारी बातें सुनकर हमें इस चीज का सुकून था कि इन्हें ये नहीं पता कि हम लोग किस मंसूबे से अंदर जा रहे हैं। इन्हें बस ये लगा कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर हम लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी और हम लोग वहाँ से अपने होटल चले गए। जब हम लोग होटल में बैठे हुए थे तभी बातचीत करते करते ये पता चला कि हाँ, ये लोग अमर तो हैं, क्योंकि 800 और 1000 साल कोई आम इंसान नहीं रह सकता। हम लोग तर्क वितर्क दे रहे थे कि ये भी हो सकता है कि इनकी कई पीढ़ियां लगातार यहाँ आती हैं, और भी कई सारी चीज़ों की बातें हुई। लेकिन फिर ये बात हुई कि एक चीज हम लोग भूल रहे हैं। पिछले बार जब वो आदमी जंगल में गए थे तो उसमें से एक इंसान जीवित बचा था। हम चाहें तो उसके द्वारा बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर हम लोगों ने ठान लिया कि अभी जब कुछ दिन बाकी हैं, जंगल में रेकी वगैरह कर ही ली गई है, तो क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए। इन समय में हम उस जीवों के बारे में कुछ और पता लगा लेते हैं, जिससे हमें और सावधानी लेना आसान हो जाएगा। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया कि वो इंसान कौन था जो जीवित बचा है। काफी जांच पड़ताल और काफी मान मनौवल के बाद बड़े मुश्किल से एक आदमी को पैसे खिलाने के बाद उसने हमें बताया वो इंसान शहर के बाहर, कस्बे के बाहर एक छोटे से घर में रहता है, वो भी अकेले। और शायद उसकी मानसिक स्थिति भी अब ठीक नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं था, हमें तो उस इंसान से मिलना था। हम लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। उसने कुछ दूर जा करके एक घर की तरफ इशारा किया और वहां से चला गया। बोला कि अब इस इंसान से कोई मिलता नहीं, क्योंकि माना यह जाता है कि इतने खूंखार जानवरों को या शैतानों को सामने से देखने के बाद कुछ कुछ गुण इसमें भी आ गए हैं उन्हीं के। हम लोग अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अगर इस इंसान में भी थोड़े से भी गुण आए हैं, इसका मतलब यह हमारे और भी ज़्यादा काम का है। हमने उस इंसान को कहा ठीक है, आप जा सकते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे उस इंसान के घर पे गए और हम लोगों ने नॉक किया। नॉक करने के बाद उस इंसान ने अंदर से ही जवाब दिया, मुझे किसी से नहीं मिलना, क्या तुम लोगों को पता नहीं कि मुझसे मिलना मना है? हम लोगों ने कहा हम लोग आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाए हैं। और उसके बाद उस इंसान ने दरवाज़ा खोल दिया। उस इंसान ने पूछा खाने के लिए क्या लाए हो? हम लोगों ने कहा चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें। उस इंसान ने कहा थोड़ा खून भी चाहिए मुझे पीने के लिए, तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन जानना तो था ही। हमें ये लगा कि हो सकता है ये इंसान हमारा परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा हो। हम लोग तुरंत गए और किसी जानवर का खून लेके चले आए। उस इंसान ने
उस जानवर के खून को जानवरों की ही तरह पिया और पीने के बाद अपना मुंह पोंछते हुए हमारे तरफ देखने लगा। अब हमें क्यूरियोसिटी नहीं, डर सता रहा था। कहीं ये हमें भी एक मांस के टुकड़े की तरह तो नहीं देख रहा, कहीं ये हमारी भी तो खून पीने की कोशिश नहीं करेगा। ये आदमी ये चीज भांप चुका था। उसने कहा, घबराओ मत, मैं इंसानों का खून नहीं पीता। उसके बाद उस इंसान ने बताना शुरू किया कि मुझे पता है तुम लोग यहाँ उस जंगल में क्या हुआ था वही जानने आए हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। हमें बहुत आश्चर्य हुआ। हम लोगों ने जब इससे कुछ जिक्र ही नहीं किया, अभी तक किसी चीज के बारे में बात ही नहीं हुई, तो इस इंसान को ये सारी चीजें पता कैसे चली। लेकिन उस इंसान ने इसका भी जवाब दिया, मैं अब दिमाग भी पढ़ सकता हूँ और मुझ में भी कई सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। हाँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से उनके जैसा नहीं बना। हाँ, लेकिन मैं भी अब कम से कम 200-300 साल तक तो आराम से जी सकता हूँ। उन लोगों को मैं पसंद नहीं आया। हम लोग भी तुम्हारी ही तरह अपने आप को इमॉर्टल करने गए थे, अपनी उम्र बढ़ाने गए थे, लेकिन लोगों को यही पता था कि हम लोग सिर्फ ये सारी चीजें देखने जा रहे हैं। लालच तो सबके अंदर आता ही रहता है, हमारे अंदर भी आ गया था। हम लोग भी उम्र बढ़ने की वजह से बहुत परेशान थे। हम लोग वैली में सोना ढूंढने का काम करते थे, लेकिन इस काम में बहुत ऊपर नीचे चढ़ाई करनी पड़ती है, मिट्टी की खुदाई करनी पड़ती है, और हमें पता था कि अगर हम लोग बूढ़े हो गए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग किसी मजदूर को हायर कर सकें उस काम के लिए। तो हम लोगों ने सोचा, अगर हमारा उम्र कहीं थम जाए या फिर हमारी ज़िंदगी बढ़ जाए तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम लोग जब तक चाहें तब तक सोना निकालते रहें और ज़िंदगी अच्छे से जीते रहें। हमारा बस एक ही लक्ष्य था कि हम लोग जब तक चाहें तब तक उस सोने से पैसे कमाएं और अपनी ज़िंदगी को अय्याशी के साथ जिएं। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग जंगल में जाएंगे और अमरता, कुछ प्रतिशत उनके अमरता के कुछ बूंदें चुरा लेंगे। पहले तो हमारी कोशिश थी कि हम लोग अगर ज़रूरत पड़ा तो उन लोगों को मार भी देंगे, लेकिन उन्हें मारना पॉसिबल ही नहीं था। हम लोगों ने गलती यही कर दी कि एक तो हम लोग डर गए और ऊपर से उन लोगों पे हमला भी कर दिया, शायद डर के वजह से ही। लेकिन उन्हें मारना नामुमकिन से भी आगे था। उन लोगों पे कोई असर ही नहीं हुआ। इससे और ज़्यादा गुस्से में आकर उन लोगों ने मेरे दोस्तों की हालत बहुत बुरी कर दी। कई सारे दोस्तों की खून पी गए, जान ले ली, दिल खा गया निकाल के, कोई किसी का ऑर्गन्स खा गया। लेकिन हमें ये पता चल चुका था कि वहाँ किसी एक तरह का जीव नहीं आता, वहाँ अलग अलग कई तरह के अमर जीव आते हैं जो अलग अलग शक्तियों से सुसज्जित होते हैं, और जिसे वो लोग पसंद कर लें उसे अपने साथ शामिल भी कर सकते हैं। और ये हमें ऐसे पता चला क्योंकि वो लोग हर 21 साल बाद किसी ना किसी को अपने साथ शामिल करने के लिए, या फिर पुराने मेंबर्स के अमरता के जिंदगी में कैसे दिन बीत रहे हैं, उन लोगों ने किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया या नहीं, इन्हीं सारी चीज़ों का हिसाब भी लिया करते हैं। हम लोग जब वहाँ बैठे हुए थे, हम लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन ये सुनने का कार्यक्रम ज़्यादा देर ना चल सका। उन लोगों को पता चल गया और हम लोग डर भी गए। उसके बाद जो हुआ वो तो आप लोगों को पता ही है और इस पूरे कस्बे को भी पता है। फिर कुछ शक्तियाँ मुझ में आ गई हैं, ये मुझे तब पता चला कि जब उतने खराब कंडीशन में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और मुझे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच सकूंगा, तभी जब डॉक्टर्स मुझे इंजेक्शन वगैरह लगा करके और आराम करने के लिए छोड़ के ऑपरेशन थिएटर को रेडी कर रहे थे, तब तक मेरे सारे घाव भर गए। मुझ में वापस से काफ़ी ऊर्जा और ताकत आ चुका था। मैंने अपने बाएं हाथ पे देखा तो खून चढ़ रहा था। मुझे लगा हो सकता है इस खून में ही कुछ अनोखा हो, लेकिन मुझे याद आया कि उन लोगों ने मुझे वार्निंग देते हुए जिंदा छोड़ दिया था कि तुम्हें हम मार तो नहीं रहे और कुछ शक्तियां भी दे रहे हैं, क्योंकि इन सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा हिम्मती तुम ही थे।
और तुम ही वो इंसान हो जिसने हम पे हमला नहीं किया, इसीलिए तुम्हें छोड़कर बाकी सबको हमने मार दिया। लेकिन तुम्हें ये सबक सीखना ज़रूरी है कि तुमने जो किया वो गलत है, और दोबारा तुम किसी और को लेकर या खुद मुंह उठाकर अंदर ना चले आओ, इसलिए हम तुम्हें ये सज़ा दे रहे हैं। उसके बाद हालांकि मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की मैं जंगल में जाऊं, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा उम्र वहीं थम चुका है। मैं अपनी दाढ़ी को सफ़ेद पेंट करके रखता हूँ, बालों को सफ़ेद करके रखता हूँ, ताकि लोगों को ये लगे कि मेरी उम्र बढ़ रही है। नहीं तो लोगों को ये शक हो सकता है कि मैं भी उन्हीं लोगों के जैसा हो गया हूँ, और आने वाले 8-10 सालों में मैं यहाँ से कहीं और चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है अगर एक ही जगह पे मैं कई सालों तक रहा तो मेरे शक्ल पे तो ये पता चल जाएगा कि मेरे फेस पे ना ही झुर्रियाँ आ रही हैं, ना ही एज बढ़ रही है। सिर्फ बाल पकने से नहीं होता। इसीलिए मैंने ये सोच रखा है कि कुछ सालों बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं तुम्हें भी यही वार्निंग दूंगा कि वहाँ मत जाना, या फिर अगर जाना ही है तो अपने कलेजे को इतना मजबूत करके जाना कि तुम्हें वहाँ डर ना लगे, क्योंकि उन लोगों को देखकर अच्छे अच्छों को डर लगेगा। और एक बात कि जिसने मुझे अमर बनाया है, अमर बनाया या मेरी उम्र बढ़ाई, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अब मुझे रोज किसी जानवर का या इंसान का खून पीना पड़ता है, तभी मेरी शक्तियाँ बनी रहती हैं। अगर मैं खून ना पीऊँ तो मैं कमज़ोर पड़ने लगता हूँ, और मुझे कुछ भी खाने का भूख नहीं होती, सिर्फ खून पीने की भूख होती है। हालांकि मैं कच्चा मांस या पका हुआ मांस खा सकता हूँ, लेकिन खून पीने में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो और किसी भी चीज़ में नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद हम लोग अब वहाँ से जल्द निकलना चाहते थे, क्योंकि हमें अब वहाँ बैठे बैठे डर लगने लगा था। फिर हम लोग उन्हें धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकल गए। वहाँ से अपने रूम पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू किया कि क्या हमें जाना चाहिए या नहीं। क्या अगर हम लोगों के बीच में किसी के दिल में डर आ गया तो ऐसा ना हो कि हम लोग पीछे हट जाएं। लेकिन सारे डिस्कशन के बाद, दोपहर से शाम होने के बाद, उसके बाद रात होने के बाद तक ये बातें होते रहीं, फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि नहीं, हमें जाना ही होगा। हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि अगर ये लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अमर हो जाएं और मैं वैसा का वैसा ही रह जाऊं। फिर हम लोग सभी लोग ने उस दिन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया, और हम लोगों ने कोई हथियार ना लेके अलग अलग देवी देवताओं के, भगवान के और बाकी सारी चीज़ों के प्रतीक ले लिए, क्योंकि वैसे भी उन्हें हथियारों से तो मारा ही नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे हम उन हथियारों का। उसके बाद कहीं उन्हें गुस्सा आ गया तो लेने के देने पड़ सकते थे, लेकिन देवी देवताओं के प्रतीक तो कोई भी रख सकता है, इससे उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है इससे हमारी जान भी बच जाए। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके की तैयारियां की, पवित्र पानी, पवित्र जल और पता नहीं क्या क्या। उसके बाद हम लोग उस रात का इंतज़ार करने लगे, और जैसा कि सभी ने कहा था, उस रात वो लोग आए और आवाज़ें जंगलों से आने लगी। हम लोग छुपकर जंगल में जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस रात हमें किसी ने देख लिया। हम लोगों ने तुरंत रिकॉर्डर्स बाहर निकाल लिए और बोला कि हम लोग सिर्फ ये आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ बैठे हैं। वो इंसान भी हमारे साथ वहीं बैठ गया। वो भी आवाज़ रिकॉर्ड करने में मदद करने लगा। मदद कर रहा था या हम पे नज़र रख रहा था, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये चीज़ें हम लोगों ने फील की। काफ़ी देर तक हमारे साथ बैठने के बाद जब वो इंसान चला गया तो हम लोग जल्दी जल्दी जंगल के बीचों बीच पहुँचे। वहाँ बैठ के हम लोग ये सारी चीज़ें देखने लगे। हम लोगों ने पहली बार उन लोगों को देखा। वो लोग बहुत ही भयानक थे। उनमें से कुछ तो 10-10, 12-12 फीट के भी थे। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोगों ने ये महसूस किया कि कुछ लोगों की जो हाइट पड़ी है, वो लोग अपने हाइट को नॉर्मल इंसानों की तरह भी कर सकते हैं। वो लोग अपने हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग सफ़ेद बालों के साथ नज़र आ रहे थे, कुछ लोग नॉर्मल लग रहे थे, कुछ लोग लंबे चौड़े लग रहे थे, कुछ लोग अलग तरीके के नज़र आ रहे थे, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ खासियतें थी।
उसमें से कुछ लोग पीछे की तरफ पलट के भी देख रहे थे। हमें लगा जैसे अब तो हम पकड़ा ही गए, जान हलक तक आ गई थी। लेकिन हम लोग वहीं के वहीं जमे रहे। काफी देर तक यही सब देखते रहने के बाद सनराइज हो गया, सुबह हो गई। हम लोग उसके बाद जब सेफ फील करने लगे तब हम लोग धीरे धीरे छुपते छुपाते वहां से निकल गए। ऐसा ही हम लोगों ने कई दिनों तक किया, लेकिन हमें पता था ये लोग 7, 8, 10 दिन से ज्यादा वहां नहीं रुकेंगे। तो जब 6 दिन कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग उनके सामने जाएंगे, क्योंकि बूढ़े होके मरने से तो अच्छा है कि उन लोगों के हाथ से मर जाएं। जब हम लोग चारों उन लोगों के सामने पहुंचे तो वो लोग हमें देखकर बहुत गुस्से में आ गए। उन लोगों ने हमें धमकाया, डराया। उसके बाद हमारे दोस्तों में से एक का गला भी पकड़ लिया। उन लोगों ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? हम लोग डटे रहे। हालांकि डर तो मुझे तो लग रहा था, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। लेकिन हम लोग वहीं डटे रहे, उन लोगों से बात करने की कोशिश करने लगे। हमने कहा, हमें भी आप लोगों के जैसा लंबा जीवन चाहिए। उन लोगों ने कहा, तुम इस लंबे जीवन का करोगे क्या? तुम्हें क्या करना है इस दुनिया में जिसके लिए तुम्हें लंबा जीवन चाहिए? हम लोगों ने कोई सही सही जवाब देने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन हमें लंबा जीना था, क्योंकि हमें इस नेचर को सेव करना था, इस नेचर के पास रहना था, इस नेचर के साथ रहना था। शायद इन्हीं में से कोई आंसर उन्हें अच्छा लग गया। उन लोगों ने हम चारों में से एक का गला वहीं तोड़ दिया। ये देखकर हमारी हालत खराब होने लगी थी। मैं तो 2 कदम पीछे भी हटने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मेरे हाथ पकड़ लिया और कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग हमें मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। बूढ़े होके कमजोर होके मरने से तो अच्छा है कि हम लोग आपके हाथों से मारे जाएं। उसके बाद उन्होंने हमारे एक और दोस्त को मार दिया। मैं पूरी तरीके से डर चुका था। फिर उन लोगों ने पूछा कि आखिरी मौका देता हूँ, अगर तुम लोगों को यहाँ से भागना है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं पीछे मुड़ा और वहाँ से भागने लगा। भागकर एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। लेकिन मेरा वो दोस्त जिसने ये बातें की थी, वो लोग उसके सामने खड़े थे अपने विकराल रूप में, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार उन लोगों को उसकी हिम्मत और भरोसे पे भरोसा हो गया और वो लोग उसे अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हो गए। उन लोगों ने फिर रात में कुछ रिचुअल्स किए, कुछ तरीकों से। मैं दूर था इसीलिए सही सही तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तरीकों से उसे भी शायद इमॉर्टल बना दिया। इमॉर्टल बना दिया या लाइफ लंबा कर दिया, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अब वो दोस्त मुझे कभी नजर नहीं आता। वो दोस्त उन लोगों के साथ ही घूमता फिरता है। एक बार मैं उससे मिला था। अब मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन वो दोस्त वैसा का ही वैसा है। आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है और अब वो भी लोगों के मन पड़ सकता है। हालांकि मुझे भी इन सारी चीजों पे पहले विश्वास नहीं था। हाँ, लेकिन एक शक्ति मुझ में भी आ गई है, शायद उनके सामने खड़े रहने से ही। अब मैं भी अपने चोटों को भर सकता हूँ अपने आप, लेकिन उम्र बढ़ने से नहीं रोक पाया। शायद अब मैं कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ, लेकिन मेरा दोस्त अमर हो गया। हम सभी में से 2 मारे गए, लेकिन किसी एक को फायदा पहुंचा। हालांकि मुझे उन दोनों दोस्तों के मरने का गम जिंदगी भर सताएगा, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि हम तीनों डरे हुए थे, इसीलिए हम लोग बच नहीं पाए। मैं भाग खड़ा हुआ और कुछ दिन में मेरी भी मौत हो ही जाएगी, और वो दोनों इतने डर गए कि शायद उन लोगों को भागते देर न लगी, इसलिए उन दोनों को भी मार दिया गया। लेकिन जो नहीं डरा वो आज कुछ और बन चुका है, लेकिन वो भी एक श्रापित जीवन जीने के लिए मजबूर है। उसे भी खून पीना पड़ता है, उसे भी ऐसी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जो वो शायद नहीं चाहता था, और वो हमेशा छुप के रहता है। वो अब हर किसी के सामने नहीं आ सकता। इतना ही कहना चाहता हूँ कि कई बार लंबा जीवन बहुत दर्दनाक भी होता है, क्योंकि आपके नज़रों के सामने आपके सभी परिजन धीरे धीरे बूढ़े होके मर जाएंगे। आप वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। क्या कीजिएगा अपनों के बिना ये जिंदगी। इसीलिए
मैं इन सब से दूर ही ठीक हूँ। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे और भी मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए और कल फिर लौटेंगे एक और भी मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।